वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चिकपी या फिर ग्राम के बारे में। इसके अलावा हमने अलग टाइप के ग्राम जैसे कि ब्लैक ग्राम के बारे में, जिसको विग्ना मुंगो बोलते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो चिकपी और ग्राम की अगर हम बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम जो है ये होता है सीसर एरिटिनम। फैमिली फैबेसी से ये बिलोंग करता है, यानी कि फैमिली फैबेसी या फिर इसको प्रीवियसली लेग्यूमिनेसी फैमिली बोला जाता है। ये लेग्यूम्स होते हैं जो कि पल्सेस क्रॉप की तरह यूज किए जाते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। वर्निकुलर नेम इसका चना होता है हिंदी एंड गुजराती के अंदर, और अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि बारबारा हो गया मराठी के अंदर, छोला बंगाली के अंदर, काढ़ा लाई तमिल के अंदर, संगालू तेलुगु के अंदर। तो ये सभी अलग अलग वर्निकुलर नेम्स है। पोड्स जो होते हैं इसके प्लांट पार्ट यूज किए जाते हैं। इन पोड्स के अंदर सीड्स होते हैं। इसके अलावा जो इसके यंग कंडीशन होती है, इसके अंदर जब ये यंग प्लांट होता है उस टाइम पे लीव्स भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये साउथ वेस्ट एशिया का नेटिव है एंड ओल्डेस्ट पल्स क्रॉप ये होती है जो कि फर्स्ट डोमेस्टिकेट की जाती थी इन द मिडल ईस्ट एंड नाउ वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया, मेडिटेरियन एरिया, इथोपिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, चाइल्ड एंड पेरू के अंदर। ठीक है, अब ये वाइडली कल्टीवेट की जाती है इन सभी रीजन्स के अंदर। इंडिया की अगर हम बात करें तो मेन बंगाल ग्राम इसको बोला जाता है। तो बंगाल ग्राम प्रोड्यूसिंग एरियाज आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन सभी एरियाज के अंदर ये ग्रो करता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जो सीड्स हैं इसके वो प्रोटीन्स के अंदर हाई होते हैं। जैसे फैबेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, पल्स क्रॉप होती है, वो प्रोटीन्स के अंदर हाई होती है। और अगर हम चिकपी की बात करें तो दो टाइप के चिकपी होते हैं, जो कि एक होता है लार्जर लार्जर लाइट टैन काबुली चिकपी एंड सेकंड होता है वेरियसली कलर्ड देसी चिकपी। एक तो यहाँ पे लाइट टैन वाला होता है काबुली चिकपी, और ये वाला होता है देसी चिकपी। एंड 75% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इज स्मॉलर देसी टाइप। ठीक है, ये देसी टाइप जो है, या फिर हम बोल सकते हैं देसी चिकपी जो है, ये 75% इसका वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है इसका बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो ये एक स्मॉल हर्बेसियस एनुअल 25 to 50 सेंटीमीटर टोल विद इरेक्ट मच ब्रांच्ड स्टेम होती है। लीव्स इसके इम्पेरिपिनेटली कंपाउंड होते हैं। इम्पेरिपिनेटली का मीनिंग हो गया जैसे कि ये ऐसे कंपाउंड तो ऐसे होंगे ये, ठीक है, ऐसे होंगे कंपाउंड तो, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, ये जो टर्मिनल होता है वहां पे दो की बजाय यानी पेयर की बजाय एक ही लीफलेट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही लीफलेट यहाँ पे पाया जाता है। देखो, एक ही लीफलेट यहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये इम्पेरिपिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं जो कि 9 to 15 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स के साथ पाए जाते हैं। प्लांट इज कवर्ड विद ग्लैंडुलर हेयर्स। और ये जो प्लांट है ग्लैंडुलर हेयर्स, ठीक है, छोटे छोटे ग्लैंडुलर हेयर से ये कवर्ड किया जाता है विद सीक्रेट ऑक्सैलिक एंड मैलिक एसिड्स। फ्लावर्स जो है इसके वाइट टू पिंकिश कलर के हो सकते हैं एंड सिंगली बोर्न होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंगली ये बोर्न होते हैं। फ्रूट की अगर हम बात करें, इनफ्लेटेड पोड होता है अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग का एंड 1 सेंटीमीटर ब्रॉड ये होता है, जिसके अंदर 1 और 2 सीड्स पाए जाते हैं। सीड्स इसके रिंकल्ड हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं एंड द कोटिलिडन्स आर थिक एंड येलोइश। और इसके जो कोटिलिडन्स होते हैं वो थिक एंड येलोइश होते हैं। जर्मिनेशन इसके अंदर हाइपोजियल टाइप की होती है। जैसे कि दो टाइप की जर्मिनेशन होती है, एपिजियल एंड हाइपोजियल। हाइपो मीन्स, हाइपो वर्ड का मीनिंग हो गया बिलो, यानी कि इसके अंदर जब ये ग्रो होता है तो कोटिलिडन्स जो है वो जमीन के अंदर या सोइल के अंदर ही रह जाते हैं। तो इसको हाइपोजियल टाइप की जर्मिनेशन बोला जाता है। तो इसके अंदर हाइपोजियल टाइप की जर्मिनेशन देखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे यूजेस। तो अगर हम चिकपी की यूज की बात करें तो ये वेरियस फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि दाल, बेसन जो इसका फ्लोर बनाया जाता है,
क्रस्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, होल ग्रेन, बोल्ड और पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, ग्रीन ग्रेन जब इसके होते हैं यंग जब प्लांट होता है, एंड इसका जो फोलियस होता है, इसके जो लीव्स होते हैं वो वेजिटेबल्स की तरह यूज किए जाते हैं। तो वेरियस फॉर्म के अंदर ये यूज किया जाता है। जर्मिनेटेड सीड्स जो है इनके पास मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, एंड ये प्रोफाइलेक्टिक की तरह यूज किया जाता है अगेंस्ट डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे कि स्कर्वी हो गया। ठीक है, स्कर्वी एक डेफिशिएंसी डिजीज है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। सोक्ड ग्रेन और हस्क ये हॉर्सेज एंड कैटल्स के लिए यूज की जाती है, जैसे कि सोक्ड ग्रेन जो है ये हॉर्सेज को फीड करवाए जाते हैं, एंड जो हस्क है ये कैटल्स के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा ये एज अ प्रिवेंटिव डाइट की तरह भी यूज किया जाता है, प्रिवेंटिव डाइट टू एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट्स। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट्स कौन से होंगे, जिनके आर्टरीज के अंदर प्लाक वहां पे अक्यूमुलेट हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है अच्छे से नहीं हो रही है। तो इस वजह से इन पेशेंट्स के अंदर भी ये एज अ प्रिवेंटिव डाइट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर फोस्फोनिस कंटेंट रिच होता है। ठीक है, फोस्फोनिस कंटेंट यहाँ पे हाई होता है। इसके अलावा यूनानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे कि अजमालून के अंदर भी ये यूज किया जाता है एक इंग्रेडिएंट की तरह, यानी कि जो हाई बीपी या फिर हम बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो ड्रग्स होती है उनके लिए भी यूज किया जाता है। टर्की के अंदर इवन और जगह पे भी इसको सूप्स की फॉर्म में, मील्स, डेजर्ट एंड बेबी फूड्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। काबुली इज ऑफ्टन डीटेक्सचराइज्ड, यानी इसको पहले डीटेक्सचराइज किया जाता है, इसको सॉफ्ट बनाया जाता है, एंड देन ये यूज किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ स्नैक्स। ठीक है, स्नैक्स की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। फ्लोर फ्रॉम सीड इज ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल साइजिंग एंड एडहेसिव की फॉर्म में इसके सीड से जो फ्लोर बनता है उसको यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूज यहाँ पे हो गए हैं अलग अलग टाइप के, कि इसको वेरियस फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी होती है। इसके अलावा ये फीड की तरह भी यूज किया जाता है, प्रिवेंटिव डाइट की तरह भी यूज किया जाता है, और कुछ यूनानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के इंग्रेडिएंट भी होते हैं। इसके अलावा सूप्स, मील्स, डेजर्ट एंड बेबी फूड्स के अंदर यूज किया जाता है। स्नैक्स भी इससे बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल साइजिंग एंड एडहेसिव की फॉर्म में भी ये यूज किया जाता है। तो ये सभी यूज यहाँ पे हो गए हैं, अलग अलग टाइप के यूज यहाँ पे हो गए हैं ग्राम की। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन और यूजेस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।